मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्स्थैर्यार्थन भावना पंच पंच। 3 अर्थ उन व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। वामनो गुप्तिर्यादानिक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। 4 अर्थ वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकितपान भोजन अहिंसाव्रत की 5 भावनाएं हैं। क्रोध लोभ भभीर उत्वहास्य प्रत्याख्यानानि अनुवीची भाषण च पंच। 5 अर्थ क्रोध, लोभ, भय और हंसी इन चारों का त्याग करना तथा शास्त्र की आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलना अनुवीची भाषण ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। सूत्र कहने का कारण, किसी पुरुष ने प्रतिज्ञा कर ली कि हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा और परिग्रह ग्रहण नहीं करूंगा, परंतु ऐसी भावना स्थिर रखने में असमर्थ हुआ तो प्रतिज्ञा को वो कैसे स्थिर रख सकता है? ऐसे पुरुष को परमार्थ की इच्छा से सावधान मन होकर क्या भावना करनी चाहिए, इसे इस सूत्र के द्वारा बताया गया है। राजवार्तिक उत्तीन भावना वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम, चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम तथा क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाली आत्मा के द्वारा जो भाई जाती है, जिनका बार बार अनुशीलन किया जाता है, वे भावनाएं कहलाती है। उन भावनाओं का बार बार विचार और ध्यान रखने से व्रत में दृढ़ता आती है। राजवार्तिक 1 अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाओं को अवश्य करना चाहिए, कारण कि उन व्रतों में स्थिरता नहीं होने पर मुनि महाराज के उत्तर गुणों की संभावना नहीं हो सकती है। व्रतों की इन भावनाओं को भाने से लाभ, इन भावनाओं को भाने वाला वो साधु सोता हुआ भी या मूर्छा को प्राप्त भी किंचित मात्र भी संपूर्ण व्रतों में विराधना को नहीं करता है। पुनः जब वो जागृत है, सावधानी से प्रवृत्त हो रहा है, तब तो क्या कहना। मूलाचार आचार वृत्ति 342 महाव्रत और अणुव्रत से युक्त मनुष्यों को अपने व्रतों में स्थिर रखने के लिए 5 व्रतों में प्रत्येक की 5-5 भावनाएं कही जाती है। अहिंसाव्रत का पालन करने के लिए 5 भावना भानी होती है। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, आलोकितपान भोजन, ये अहिंसाव्रत की 5 भावनाएं हैं। ये अणुव्रत और महाव्रत दोनों के लिए होती है। गुप्तियां तो निवृत्ति यानी त्याग रूप तथा समिति प्रवृत्ति रूप होती है। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, ईर्या समिति, काय नियंत्रण और विश्वान समिति ये अहिंसाव्रत की 5 भावनाएं हैं। महापुराण 20/161। ऐष्णा स्मृति, आदान निक्षेपण समिति, ईर्या समिति, मनोगुप्ति और आलोकितपान भोजन, ये अहिंसाव्रत की 5 भावनाएं हैं। मूलाचार प्रदीप 118 से 119। वचन गुप्ति अहिंसाव्रत की शुद्धि के लिए वचन की प्रवृत्ति को अच्छी प्रकार से रोककर मौन धारण करना वचन गुप्ति है। वचन गुप्ति से लाभ, जो कार्य को जानते हैं और जो धीर है, वे वचन गुप्ति को प्राप्त होकर हित कर ऐसा ही सत्य वचन बोलते हैं। वचन बोलने की क्रिया से मनुष्यों को हिंसा उत्पन्न करने वाले दोष लगते हैं, परंतु वाग गुप्ति की भावना से जो विद्वान व्रतिक हैं, उन्हें उन दोषों का संपर्क नहीं होता। मनोगुप्ति अहिंसाव्रत की शुद्धि के लिए मन को अशुभ ध्यान से हटाकर आत्महितकारी विचारों में लगाना मनोगुप्ति है। मनोगुप्ति से लाभ, मनुष्यों का मन ही नानाविध विचार करता है, इसलिए प्रयत्न से मनोगुप्ति की जाती है। मन को अपने अधिकार में रखने में महान प्रयत्न करना पड़ता है। जिसका मन निश्चल है उसके व्रत स्थिर होते हैं, उसे निरंतर सौख्य मिलता है, अनेकविध संपदाएं भी उसे प्राप्त होती है। ईर्या समिति यत्नाचार पूर्वक अहिंसा की भावना से 4 हाथ भूमि को देखकर चलना ईर्या समिति है। इसमें देखा जाता है कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, भूमि स्वच्छ है, गमन योग्य है या नहीं। इस तरह से देखकर चलने पर भी, जीवों की विराधना होने पर भी हिंसा का दोष नहीं लगेगा है। ईर्या समिति से लाभ,
प्रमाद का उल्लंघन कर अर्थात सावधानता से संयम की विराधना न करता हुआ, जो मुनि मार्ग की देखभाल करके हमेशा सर्वत्र गमन करता है, उसे ईर्यापद गुप्ती का धारक समझना चाहिए। आदान निक्षेपण समिति शास्त्र पिच्छी व कमंडलू को रखते उठाते समय देख शोध कर लेना रखना तथा अन्य कोई भी वस्तु को जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। आदान निक्षेपण समिति से लाभ, जो आलस्य रहित होकर और प्रयत्न से देखकर हमेशा शास्त्रादि वस्तु रखता है अथवा ग्रहण करता है, वो समितियुक्त महात्मा सज्जनों से पूज्य होता है। आलोकित पान भोजन, अलोकित प्रकाश, पान पानी, भोजन भोजन। सूर्य के प्रकाश में देखभाल कर खाना पीना कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है कि नहीं है, इत्यादि आलोकित पान भोजन है। आलोकित पान भोजन से लाभ, खाने पीने आदि की शुद्धि करता हुआ जो उनको स्वीकार करता है, उसके ऐषणा नामक समिति होती है। इस प्रकार से 5 भावनाओं से प्रभावयुक्त हुआ ये पवित्र अहिंसा व्रत अनंत सुख देने वाला होता है। इस प्रकार ये अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। इन 5 भावनाओं को महाव्रती तथा अणुव्रती पालन करते ही है। सत्यव्रत की भावनाएं: क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, अनुवीची भाषण। सत्यव्रत को स्थिर रखने के लिए 5 भावना को भाना चाहिए। ज्यादातर गुस्सा, लालच, भय और हंसी से झूठ बात निकलती है, इसलिए इनका त्याग करने से जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुकूल आपकी प्रवृत्तियां चलने लगेंगी और इससे आपका सत्य व्रत पलता चला जाएगा। वचन भी यथार्थ रूप सच्चे वचन कहने चाहिए। 1. क्रोध का त्याग, 2. लोभ का त्याग, 3. भीरुत्व का त्याग, 4. हास्य का त्याग, 5. अच्छी तरह से सोचकर आगम के अनुसार श्रेष्ठ बोलना। ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। मूलाचार प्रदीप 158। क्रोध प्रत्याख्यान। क्रोध का त्याग करना क्रोध प्रत्याख्यान है। जो पुरुष क्रोध से आवृत रखता है, क्रोध किया करता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसा नशा है कि जिसमें वह सतपथ भी भूल जाता है और उस क्रोध में जैसा वह बिगाड़ चाहता है, किसी का उस बिगाड़ के उपायों का मनन भी साथ चलता है। इस कारण क्रोध करना सत्य व्रत को भंग कर देता है। सो सत्य व्रत की रक्षा करने वालों को क्रोध का त्याग करना चाहिए। लोभ प्रत्याख्यान। लोभ कषाय का त्याग करना लोभ प्रत्याख्यान है। किसी भी बाह्य पदार्थों के लोभ में अथवा अपने आप के पर्याय की प्रसिद्धि आदि के लोभ में ऐसा ये भाव उत्सुक होता है और उस लोभ संगति में बढ़ता है कि वो असत्य वचनों का प्रयोग करके भी लुभाए गए पदार्थों का संग्रह करना चाहता है। तो जो पुरुष लोभ रखता है उसका झूठ बोलना बहुत कुछ संभव है। इस कारण सत्य व्रत की रक्षा करने के लिए लोभ परित्याग की भावना करना चाहिए। भीरुत्व प्रत्याख्यान। भय का त्याग करना भीरुत्व प्रत्याख्यान है। जो मनुष्य कायर होता है, जराजरासी घटनाओं में भयभीत होकर कायर बनता है, तो वो अपनी कल्पित रक्षा के लिए किसी भी असत्य साधन का प्रयोग कर सकता है, असत्य बोल सकता है। तो सत्य व्रत की रक्षा करने के लिए ऐसा ज्ञान बल बढ़ना चाहिए कि जिससे कायरता न रह सके। हास्य प्रत्याख्यान। हंसी का त्याग करना हास्य प्रत्याख्यान है। जो पुरुष दूसरों का उपहास करता है तो उस मजाक करने की प्रवृत्ति में अनेक बार असत्य बोलने के प्रसंग हो जाते हैं। अत सत्य व्रत की रक्षा करने वाले को हास्य का परित्याग करना चाहिए। अनुवीची भाषण। शास्त्र की आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलना अनुवीची भाषण है। यहां शंकाकार कह सकता है कि फिर तो अशुभ क्रियाओं वाले वचनों से भी बोलना अनुवीची भाषण में आ जाएगा। उत्तर देते हैं कि नहीं। आगम के अनुसार बोलने का यहां भाव है कि व्रत आदि शुभ प्रवृत्तियों के बारे में आगम के अनुसार बोलना, क्योंकि ये प्रकरण पुण्याश्रव का है। अप्रशस्त क्रियाओं के बारे में अनुवीची भाषण का अधिकार नहीं है। इन भावनाओं में 4 तो त्याग रूप तथा एक भावना ग्रहण रूप है। सत्य व्रत के परिपालन में क्रोधादि का त्याग का कारण। क्रोध के वश जीव झूठ बोल जाता है। लोभी मनुष्य धन की आशा के वश असत्य बोल जाता है, अर्थात जिसकी आजीविका श्रोताओं पर आधारित है। ऐसा वक्ता
कभी भी सत्य नहीं बोल सकता है। भय से झूठ बोलना तो जगत में प्रसिद्ध ही है, तथा हंसी मजाक में तो प्राय असत्य ही बोला जाता है। अतः सत्य व्रत के पालन में क्रोधादि का त्याग आवश्यक है। कषाय निमित्तक असत्य से बचने के लिए क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग कहा गया है, तथा अज्ञान मूलक असत्य से बचने के लिए अनुविची भाषण भावना कही है, क्योंकि अज्ञान का नाश शास्त्रों से होता है और अनुविची भाषण का पालन भी शास्त्र ज्ञान से होता है। सत्य व्रत की शुद्धि के लिए किस प्रकार भावना करनी चाहिए? झूठ को उत्पन्न करने वाले क्रोध, लोभ, भय और हास्य को छोड़ूं और विचार करके आगम के अनुकूल वचन बोलूं। इस प्रकार पुनः पुनः चिंतन करने वाले व्रती के सत्य व्रत की शुद्धि होती है तथा व्रत स्थिर होते हैं। श्लोक वार्तिक 6/551। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 3, 4, 5 से व्रतों की भावनाएं, अहिंसा व्रत और सत्यान व्रत की भावना की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।